गौतम बुद्ध की हर एक कहानी हमें जीवन में एक नई दिशा की ओर जीने के लिए प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध के जीवन जन्म से लेकर मौत तक हर एक कहानी में हमें जीवन जीने के लिए एक अलग दिशा, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ हमें जीवन जीने के लिए उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। उसी तरह आज हम इस कहानी के माध्यम से ये समझाएंगे कि कैसे एक उलझन मन में एक शांति पैदा हो सकती है। कैसे एक शांति, एक वो शांति जिस शांति का गहराई आज तक कोई माप नहीं पाया, वैसी शांति जिसकी कोई, जहाँ कोई लहर, जहाँ कोई तरंग, जहाँ कोई ध्वनि कुछ स्पर्श न कर पाए, वो शांति। गौतम बुद्ध का ये कहानी महापरिनिर्वाण के समय, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए रास्ते से जा रहे थे। वो काफ़ी घने जंगलों से होकर वो रास्ता जाती थी और उस समय ऐसे भी ज़्यादातर जगह जंगल से होकर ही गुजरती थी। वहाँ उस समय आधी आबादी लगभग जंगल के बीच हुआ करती थी। तो गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, वहाँ एक नदी पड़ती थी। वो नदी काफ़ी गहराई थी। वहाँ गांव के लोग अक्सर अपनी मवेशियों को धोने के लिए, उसे स्नान करने के लिए या पानी पिलाने के लिए ले जाया करते थे। वो नदी एक शहर को जोड़ती थी, इसलिए अक्सर किसान, व्यापारी उसका इस्तेमाल अपने सामान को उस पार से इस पार बैल के द्वारा ले जाने के लिए किया करते थे। तो गौतम बुद्ध को रास्ते में जोरों की एक प्यास लगी और उन्होंने आनंद को पानी लाने के लिए भेजा। आनंद झट से अपना घड़ा लेकर, भिक्षा पत्र लेकर और वहाँ उस नदी में पानी के लिए गया। वो नदी में जैसे ही गया, वो नदी का पानी काफ़ी दूषित हो चुका था, क्योंकि उसी समय वहाँ से बैलगाड़ी गुजरी थी, जिसके कारण वो दुखी मन से वहाँ से आनंद भगवान के पास लौट आए और वो बोले वो पानी पीने योग्य नहीं है, वो पानी काफ़ी दूषित है। भगवान ने कहा फिर से जाओ। आनंद ने ना चाहते हुए भी भगवान की बातों को टाल नहीं सकते थे, इसलिए आनंद फिर दुखी मन से, इस बार वो चाल नहीं थी, इस बार वो उमंग नहीं थी। जाते समय वो दुखी मन से जा रहे थे कि पानी तो दूषित है, फिर हमें वापस ही लौट के आना होगा, इसीलिए वो जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते काफ़ी समय लग गई। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पानी बिल्कुल अब साफ हो चुकी थी। जैसे ही आनंद ने उस नदी के किनारे पहुंचा, वहाँ नदी के नीचे की सारी कचरा दिखाई दे रही थी। सारी कचरा नीचे एक तरफ और स्वच्छ पानी ऊपर तैर रहा था। आनंद ने उस बार घड़ा में अपनी भिक्षा पात्र में जल लेकर भगवान के पास आए और बोले ये तो चमत्कार हो गया। भगवान बोले ये कहानी हमें ध्यान में काफ़ी आगे जाने की ओर इशारा करती है। इस बात को समझना चाहिए कि जैसे हम शांत नहीं रहते, अगर हमारे मन में काफ़ी कचरे इकट्ठी हो चुकी है और उस कचरे को हम शांति से देखने की बजाय हम उस उलझन में पड़ जाते हैं, उसे देखने लगते हैं, देखने के बजाय उससे हम झगड़ने लगते हैं, उससे ज़बरदस्ती करने लगते हैं। उसकी इस विचार को हटाना है, उस विचार को हटाना है, बल्कि हमें विचार को हटाना ही नहीं, बल्कि हमें शांति से उसकी प्रतीक्षा करनी है। और वो एक समय आएगा जब हम शांति से देखने में समर्थ हो जाएंगे, तो फिर वो अपने आप शांत होकर हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और पूरी विचार एक तरफ हो जाएंगे और मन एक तरफ। ये नहीं कि उस समय विचार नहीं होगा, विचार होगा, किंतु वो हमारा गुलाम होगा।
विचार हमारे चाहने से आएंगे। अभी जो विचार हमारे चाहने से न चाहने से उत्पन्न होती है, वही विचार हमारे उस समय चाहने से उत्पन्न होगी। हम जो चाहेंगे, क्योंकि इस दुनिया का सबसे कठिन काम है मन को जीत लेना। जो व्यक्ति मन को जीत सकता है वो संसार में कुछ भी कर सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि हजारों युद्धों जीतने के बजाय हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है कि अपने मन को जीत लिया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति मन को नहीं जीता वो कुछ नहीं जीता। इसलिए गौतम बुद्ध ने आनापान सति योग पर जोर दिया है कि अपने आती जाती सांसों को केवल देखते रहो। जो इसे देखने में समर्थ हो जाएगा वो सब कुछ देखने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें एक नई सोच, एक नई गहराई से आनापान सति योग की ओर बढ़ना चाहिए। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट से अवश्य बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम सभी को।